हेलो, नमस्कार। आज अपन बात करते हैं विश्व भूगोल की, वर्ल्ड ज्योग्राफी की। और विश्व भूगोल के अपन ने 4 टॉपिक पहले पढ़ लिए हैं और अपना आज 5वां टॉपिक है विश्व की प्रमुख जल संधियाँ, स्ट्रेट की बात की गई है। इसी विश्व की प्रमुख जल संधियाँ टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और बहुत ही अच्छे प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लगभग हर एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज ही बात करेंगे विश्व की प्रमुख जल संधियाँ, और जल संधि टॉपिक पूरा होने के बाद इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात की जाएगी। तो टॉपिक आपका है विश्व की प्रमुख जल संधियाँ। अब देखो यहाँ बात करते हैं कि जल संधियाँ कहते किसे हैं। जल संधियाँ कहते किसे हैं, तो देखो जल संधि बोल सकता है अगला जल संयोगी बोल सकता है, जल डमरू बोल सकता है, स्ट्रेट। चाहे जल संधि बोले, जल संयोगी बोले, स्ट्रेट बोले, एक ही बात। जल संयोगी बोल सकता है, जल संधि बोल सकता है, जल डमरू बोल सकता है या स्ट्रेट बोल सकता है, एक ही बात है। कोई भी नाम पे आपको एक ही अर्थ लेना है, जल संधि। देखो जल संधि कहते किसे हैं, तो जल संधि की बात की जाए, जल संधि है कोई भी जल संधि है वो दो स्थल भागों को क्या करती है, अलग करने का कार्य करती है, और दो जल भागों को क्या करती है, जोड़ने का कार्य करती है। जैसे एक जल संधि का या जल डमरू मध्य लिखा है और यहाँ डायग्राम की बात की गई है। देखो जल संधि में ये जो मैपिंग की स्थिति बन रही है, ये आपका स्थल भाग है। कौन सा भाग है? स्थल भाग है। और ये भी आपका कौन सा भाग है? स्थल भाग है। क्लियर हो गई बात। अब देखो दो स्थल भागों को अलग करने का कार्य कौन करती है? जल संधि। और दो जल भागों को आपस में जोड़ने का कार्य करती है। कोई भी जो जल संधि है वो क्या करती है? दो जल भागों को आपस में जोड़ने का कार्य करती है। ये कि क्या है? जल भाग है, और ये भी एक क्या है? जल भाग है। और इन जल भागों को, दो जल भागों को आपस में जोड़ने का कार्य कौन करती है? जल संधि। और दो स्थल भागों को अलग करने का कार्य कौन करती है? जल संधि करती है। या जल की वह सक्रिय या तंग रास्ता जो दो स्थल भागों को अलग करे और दो जल भागों को आपस में जोड़े, तो उसे क्या कहते हैं? जल संधि कहते हैं, जल संयोगी कहते हैं, जल डमरू कहते हैं या स्ट्रेट कहा जाता है। तो ये दो लैंड है, स्थल भाग हैं, और ये दो जल भाग हैं, और एक पतली जल पट्टी है जो इन दोनों भागों को अलग करने का कार्य करती है और दो जल भागों को आपस में जोड़ने का कार्य करती है, तो उसे क्या कहते हैं? जल संधि। तो जल संधि की डेफिनेशन आप समझ ही गए। जल संधि दो स्थल भागों को अलग करने का कार्य करती है और सक्रिय जल पट्टी द्वारा दो जल भागों को आपस में जोड़ने का कार्य करती है। सक्रिय जल पट्टी जो दो स्थल भागों को अलग करें, और सक्रिय जल पट्टी तो जो जल भागों को क्या करें? जोड़ने का कार्य करें, उसे क्या कहते हैं? जल संधि कहते हैं, स्ट्रेट कहते हैं। और इसे बहुत से एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखो जल संधि की बात करें आगे, विश्व की प्रमुख जल संधियां कौन कौन सी है। तो पहली जल संधि है जो बेरिंग जल संधि है। कौन सी है? बेरिंग जल संधि है। बेरिंग जल संधि। देखो ये बेरिंग जल संधि का डायग्राम है। इसमें बेरिंग जल संधि से संबंधित क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, इसकी अपन बात करेंगे। तो पहली बात करते हैं मानचित्र की। ये जो आपको ये क्षेत्र दिखाई दे रहा है, यह है एशिया का भाग, और इस तरफ जो भाग दिखाई दे रहा है यह है उत्तरी अमेरिका का भाग। क्लियर हो गई बात। और यह जो बीच में जो जल संधि आती है इसे क्या बोलते हैं? बेरिंग जल संधि बोलते हैं। अब देखो बेरिंग जल संधि से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मैंने पहली बात बताई थी कि कोई भी जल संधि है जो क्या करती है? दो स्थल भागों को अलग करने का कार्य करती है। तो ये पार्ट है जो किसका है? एशिया महाद्वीप का भाग है, और ये किसका है? उत्तरी अमेरिका का भाग है। तो पहला क्वेश्चन बन सकता है यहाँ, एशिया को नॉर्थ अमेरिका से अलग करने का कार्य कौन सी जल संधि करती है? बेरिंग जल संधि।
ये एशिया महाद्वीप का पार्ट है पूरा का पूरा, और ये कौन सा है, उत्तरी अमेरिका। तो क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि एशिया महाद्वीप को उत्तरी अमेरिका से अलग करने का कार्य कौन सी जल संधि, तो ये कौन सी जल संधि है, बेरिंग जल संधि। ठीक है, अब देखो यहाँ से बात करें, ये एशिया महाद्वीप का कौन सा देश आता है, रूस देश आता है, रसिया आता है, और ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का कौन सा देश आता है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका। अब यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि रूस को संयुक्त राज्य अमेरिका या रसिया को यूएसए से अलग करने का कार्य कौन सी जल संधि करती है, तो कौन सी जल संधि करती है, बेरिंग जल संधि। एशिया को उत्तरी अमेरिका से, रूस को संयुक्त राज्य अमेरिका से अलग करती है। और आगे बात की जाए तो आगे बात बनती है कि ये रूस है, और रूस का ये भाग क्या कहलाता है, तो साइबेरिया ही कहलाता है। क्या कहलाता है, साइबेरिया कहलाता है। और ये अमेरिका का ये भाग क्या कहलाता है, तो अलास्का कहलाता है। अब बात करते हैं, क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि साइबेरिया को अलास्का से अलग करने का कार्य कौन सी जल संधि करती है, तो साइबेरिया को अलास्का से अलग करने का कार्य कौन सी जल संधि, बेरिंग जल संधि। तो बेरिंग जल संधि किन किन को अलग करती है, एशिया को उत्तरी अमेरिका से, रूस को यूएसए से, और साइबेरिया को किससे अलग करती है, अलास्का से अलग करती है। अलास्का एक यूएसए का राज्य है 49, यूएसए में 50 प्रांत हैं, और 50 में से 49 नंबर का प्रांत कौन सा आता है, अलास्का। अलास्का क्षेत्र में यूकोन नदी भी आती है, यूकोन का पठार भी आता है, यूकोन नदी में स्वर्णिम निक्षेप पाई जाती है। सारी बातें पढ़ा क्या करें। तो अलास्का किसका भाग है, यूएसए का एक क्या है, प्रांत है। तो अलग करने की बात हो गई, उत्तरी अमेरिका को एशिया से, रूस को यूएसए से, साइबेरिया को किससे, तो अलास्का से अलग करती है। अब देखो ये किसको जोड़ने का कार्य करती है, किसको जोड़ने की बात की जाए तो ये ऊपर का जो भाग है ये क्या कहलाता है, ऊपर का जो भाग है ये क्या कहलाता है, आर्कटिक सागर कहलाता है। क्या कहलाता है, आर्कटिक सागर कहलाता है, सॉरी आर्कटिक क्या कहलाता है, महासागर कहलाता है। और ये नीचे का जो पार्ट है ये क्या कहलाता है, प्रशांत महासागर। और ये पूरा भाग किस नाम से जाना जाता है, तो आर्कटिक महासागर के नाम से जाना जाता है। अब देखो यहां से बात की जाए, आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से, पैसिफिक ओशियन को आर्कटिक ओशियन से जोड़ने का कार्य कौन सी जल संधि करती है, तो बेरिंग जल संधि। ये जल संधि है, इसके ऊपर वाला भाग आर्कटिक महासागर आता है और नीचे वाला भाग कौन आता है, प्रशांत महासागर। तो आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने का कार्य कौन सी जल संधि करती है, बेरिंग जल संधि करती है। अब देखो आर्कटिक महासागर का भी ये भाग है जो क्या कहलाता है, चुकी सागर या चुकी सिया कहलाता है। और प्रशांत महासागर का ये भाग क्या कहलाता है, बेरिंग सागर। मतलब ये नजदीकी जो पार्ट है ये बेरिंग सागर कहलाता है, और ये पूरा भाग क्या कहलाता है, चुकी सागर। अब यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि चुकी सागर को या चुकी सागर को बेरिंग सागर से जोड़ने का कार्य कौन सी जल संधि करती है, बेरिंग जल संधि। और इस बेरिंग सागर के कारण ही इस जल संधि का नाम क्या रखा गया है, बेरिंग जल संधि। तो आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से, चुकी सागर को किससे, बेरिंग सागर से जोड़ने का कार्य कौन सी जल संधि करती है, तो बेरिंग जल संधि करती है। अब देखो यहां से संबंधित एक क्वेश्चन और बनता है, दो रेखाएं आती है, एक अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आती है और एक अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा आती है। अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा की बात करें तो 0 डिग्री देशांत रेखा को या ग्रीनविच रेखा को क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहा जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की बात करें तो 180 डिग्री जो देशांतर रेखा आती है जिसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहते हैं। और 180 डिग्री जो देशांतर रेखा है या अंतर्राष्ट्रीय जो तिथि रेखा है वो किस जल संधि से गुजरती है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि 180 डिग्री देशांतर रेखा या अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जिसे डेट का निर्धारण होता है वो किस जल संधि से गुजरती है, तो इस बेरिंग जल संधि से आपकी गुजरती है। ये जैसे 180 डिग्री देशांतर रेखा है तो ये इस प्रकार से
आपकी आती है। क्लियर होगी बात। तो 180 डिग्री देशांतर रेखा या अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किस जल संधि से गुजरती है? तो बेरिंग जल संधि से गुजरती है। तो ये थे आपका बेरिंग जल संधि की बात। किसको किससे अलग करती है, किसको किससे जोड़ती है, और एक बेसिक क्वेश्चन 180 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है। तो बात क्लियर होगी। एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है, रूस को संयुक्त राज्य अमेरिका से अलग करती है, साइबेरिया को यूएसए के अलास्का प्रांत से अलग करती है, आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है, चूकी सागर को बेरिंग सागर से जोड़ती है। इसका नाम बेरिंग जल संधि क्यों रखा गया? क्योंकि यहाँ बेरिंग सागर स्थित है। और 180 डिग्री देशांतर रेखा किससे गुजरती है? तो बेरिंग सागर से, 180 डिग्री देशांतर रेखा है जो आपकी किससे गुजरती है? बेरिंग जल संधि। और यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 180 डिग्री देशांतर रेखा किस महासागर से गुजरती है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक। तो आपको आंसर करना है वह प्रशांत महासागर, क्योंकि ये किसी भी स्थल भाग से नहीं गुजरती। सारी की सारी 180 डिग्री देशांतर रेखा है, पूरी की पूरी जल भाग से गुजरती है। जल भाग में कौन सा महासागर आता है? प्रशांत महासागर से ये गुजरती है। तो क्लियर होगी। 180 डिग्री देशांतर रेखा किस जल संधि से? तो जल संधि की बात करें तो कौन सी? बेरिंग जल संधि। और ओशियन की बात करें, महासागर की बात करें तो प्रशांत महासागर से गुजरती है। 180 डिग्री देशांतर रेखा किसी भी स्थल भाग से नहीं गुजरती, आपको ध्यान रखना है। ये प्रशांत महासागर से ही गुजरती है। पूरी की पूरी 180 डिग्री देशांतर रेखा जल राशि से ही गुजरती है। तो बेरिंग जल संधि आपका पॉइंट क्या हो गया? क्लियर हो गया। अब देखो बेरिंग जल संधि में वही बात जो पीछे मैंने बताई थी कि एशिया को किससे अलग करती है? तो उत्तरी अमेरिका से अलग करने का कार्य करती है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। और रूस को किससे अलग करती है? तो यूएसए से अलग करती है। साइबेरिया को किससे? अलास्का से। प्रशांत महासागर को किससे जोड़ती है? जल राशियों को जोड़ने का काम और स्थल भाग को अलग करने का कार्य करती है। प्रशांत महासागर को किससे जोड़ती है? आर्कटिक महासागर से। चूकी सागर को बेरिंग सागर से जोड़ती है। और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा या 180 डिग्री देशांतर रेखा किस जल संधि से गुजरती है? बेरिंग जल संधि से। और यहाँ जल संधि की जगह यदि महासागर दे दिया जाए तो कौन सा आएगा? तो प्रशांत महासागर आएगा। तो पहली जल संधि का पॉइंट आपका क्या हो गया? क्लियर हो गया। अब देखो दूसरी जल संधि आती है पाक जल संधि। पाक जल संधि बोल सकते हैं और या पाक जल डमरू बोल सकते हैं, एक की बात है। पाक जल संधि बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत को श्रीलंका से अलग करने का कार्य कौन सी जल संधि करती है? पाक जल संधि करती है। और देखो यहाँ क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं कंपटीशन के आधार पर। सीधा क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है कि पाक जल संधि या भारत को श्रीलंका से अलग करने का कार्य कौन सी जल संधि करती है? तो पाक जल संधि। अब देखो मानचित्र की बात की जाती है। ये मानचित्र की बात की जाए तो ये जो भाग है, ये भाग भारत का है। किसका है? इंडिया का है, भारत का है। और यह बात की जाए, ये भाग है जो किसका है? आपका श्रीलंका है। ठीक है, क्लियर हो गई बात, भारत और श्रीलंका। अब देखो आगे बात की जाती है, यहां जो बीच की जो स्थिति बन रही है ये क्या कहलाती है? आपकी पाक जल संधि या पाक जल डमरू बोल सकते हैं, पाक जल सहयोगी बोल सकते हैं। अब देखो पाक जल संधि से पहला क्वेश्चन, भारत को श्रीलंका से अलग करने का कार्य कौन सी जल संधि करती है? पाक जल संधि करती है। तो दो स्थल भाग, एक भारत है, दूसरा कौन सा है? श्रीलंका। इन दोनों को अलग करने का कार्य कौन सी जल संधि करती है? पाक जल संधि करती है। अब दूसरी बात करते हैं, भारत की तरफ देखो बे ऑफ बंगाल अर्थात बंगाल की खाड़ी, और इस तरफ भारत के कौन आता है? अरब सागर आता है। हिंद महासागर के दो भाग हैं, एक बंगाल की खाड़ी है, एक कौन सा है? अरब सागर। भारत के एक तरफ अरब सागर है, मतलब इस तरफ आगे की ओर बात की जाए तो यहाँ ये पूरा का पूरा क्षेत्र किस में आता है? अरब सागर में आता है। और इस तरफ का पूरा क्षेत्र किस में आता है? आगे तक बंगाल की खाड़ी में आता है।
अब देखो क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बंगाल की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ने का कार्य कौन सी जल संधि करती है, तो भी कौन सी जल संधि आती है, पाक जल संधि। तो बंगाल की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ने का कार्य, क्वेश्चन ये पूछा गया है कि बंगाल की खाड़ी को, गलत ऑफ बंगाल की बात की जाए, बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी, गलत ऑफ मन्नार। ये जो ध्यान रखना गल्फ ऑफ मन्नार है, ये क्या है ध्यान रखना है। तो ये अरब सागर का एक क्या माना जाता है, भाग माना जाता है। और मन्नार की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से जोड़ने का कार्य कौन सी जल संधि, पाक जल संधि। ये भारत और श्रीलंका के जस्ट बीच का जो भाग है वो कौन सा आता है, मन्नार की खाड़ी आता है। और मन्नार की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से जोड़ने का कार्य कौन सी जल संधि करती है, पाक जल संधि। तो भारत को श्रीलंका से अलग, बंगाल की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ने का कार्य, बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ने का कार्य। अब बात की जाए कि इसका नाम पाक जल संधि क्यों रखा, ऐसे बात आती है कि पाक जल संधि तो अपन पाकिस्तान से लेते हैं, जबकि पाक जल संधि इसका नाम रखने के पीछे कारण है। वैसे पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान किसने दिया, तो पाकिस्तान का नाम चौधरी रहमत अली द्वारा दिया गया था। पास से पंजाब, कैसे कश्मीर, स्थान से बलूचिस्तान और कैसे कश्मीर हो गया, वैसे बलूचिस्तान, ठीक है। इन चार प्रांतों को मिलाकर क्या बनाया गया था, पाकिस्तान का नाम। अब इसका नाम पाक जल संधि क्यों रखा गया, तो यहाँ जो क्षेत्र आता है ये तमिलनाडु का क्षेत्र आता है। किसका आता है, तमिलनाडु। और तमिलनाडु को पहले किस नाम से, तो मद्रास के नाम से जानते थे। किसके नाम से जानते थे, मद्रास के नाम से जानते थे। और मद्रास प्रेसिडेंसी का एक गवर्नर हुआ करता था जिसका नाम था रॉबर्ट पाक। और इस रॉबर्ट पाक के नाम पर इसका नाम क्या रख दिया गया, पाक जल संधि। और ये रॉबर्ट पाक मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर कब से कब तक थे, तो ये थे 1755 से 1763 तक ये क्या थे, मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे। और इसी कारण इस जल संधि का नाम क्या रखा गया, तो रॉबर्ट पाक के नाम पर इसी जल संधि का नाम क्या रख दिया गया, पाक जल संधि रख दिया गया। अब देखो यहां थोड़ी सी और बात करते हैं, जल संधि से संबंधित तो नहीं है परंतु सेतु समुद्रम की बात की जाएगी, राम सेतु की बात की जाएगी। ऐसा बताया जाता है कि श्री राम सीता को लाने श्रीलंका गए थे तो वानर सेना द्वारा एक क्या बनाया गया था, राम सेतु बनाया गया था। और सेतु समुद्रम परियोजना की बात की जाए, यह सेतु समुद्रम परियोजना यहाँ क्या है कि पत्थरों के द्वारा एक क्या बनाई गई है, सड़क बनाई गई है इस पाक जल संधि के मध्य, जो भारत के पबन द्वीप से श्रीलंका के तलाई मन्नार द्वीप तक है। 167 किलोमीटर इसकी क्या है, लंबाई। तो राम सेतु की बात की जाए या इसमें बोलते हैं सेतु समुद्रम परियोजना या आदम का पुल भी बोला जाता है। श्री राम द्वारा बनाई गई थी, भारत के पबन द्वीप से श्रीलंका के तलाई मन्नार द्वीप तक 167 किलोमीटर। और अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा ये 2003-04 में ये परियोजना बनाई गई थी कि इस राम सेतु को क्या किया जाए, तोड़ा जाए, जिसके कारण क्या है कि जो जहाज हैं वो इस जल संधि से सीधे निकल जाए। अब यहाँ बीच में क्या है, सेतु समुद्रम होने के कारण मान लीजिए कि विशाखापट्टनम बंदरगाह से कोई जहाज बम्बई बंदरगाह तक जाना है, यहाँ आपका मुंबई बंदरगाह आता है महाराष्ट्र में और आंध्र प्रदेश में यहाँ विशाखापट्टनम बंदरगाह। तो मान लीजिए कि ये राम सेतु समुद्रम परियोजना सक्सेस हो गई या राम सेतु को तोड़ दिया गया, तो ये विशाखापट्टनम बंदरगाह से जो जहाज है वो सीधा कहाँ आएगा, इस जल संधि से सीधा कहाँ चला जाएगा, मुंबई चला जाएगा। और यदि ये नहीं तोड़ा गया तो जहाज को किस प्रकार से श्रीलंका के चक्कर लगा के क्या करना पड़ता है, श्रीलंका के चक्कर लगाकर जाना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात। तो ये 2003-04 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा सेतु समुद्रम परियोजना बनाई गई थी राम सेतु को तोड़ने को लेकर। राम सेतु को आदम का पुल भी कहते हैं। कुछ कारणों के कारण ये योजना सक्सेस नहीं होती। एक तो धार्मिक कारण है कि हिंदू धर्म के लोग कहते हैं श्री राम द्वारा बनाया गया था, इसे हम नहीं तोड़ सकते। एक श्रीलंका की आपत्ति थी, श्रीलंका का कोलंबो बंदरगाह
कि श्रीलंका की राष्ट्रीय आय में बड़ी भागीदारी रहती है कोलंबो बंदरगाह की। जहाज यहाँ से सीधे चले जाएंगे तो कोलंबो नहीं रुकेंगे, इस कारण श्रीलंका की आपत्ति थी। दूसरी बात करें, सरकार का बदलना, 2004 में चुनाव हुए थे लोकसभा के, भाजपा की सरकार ने आकर कांग्रेस की सरकार आई मनमोहन सिंह की। और एक ये माना जाता है कि यहाँ मूंगे की चट्टान भी पाई जाती है, जो भी राम सेतु तोड़ने से क्या हो जाएगी, नष्ट। और एक समुद्री जीव है जिसे डुंगोग नामक पक्षी जीव बोला जाता है, और डुंगोग नामक जीव को समुद्री गाय कहते हैं, वो भी क्षेत्र में सर्वाधिक पाया जाता है, इस कारण वो भी क्या हो सकता है, नष्ट होता है। इन कुछ कारणों के कारण ये राम सेतु नहीं बन पाया था। तो क्लियर होगी, राम सेतु, पाक जल संधि, राम सेतु आपको बताया गया। वैसे परिवहन जो टॉपिक है उसका एक पार्ट है, तो यहाँ एक बात तो पंडे बता दी। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं पाक जल संधि की। वही बात है कि पाक जल संधि से, पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। बंगाल की खाड़ी को किसे जोड़ती है, अरब सागर। बंगाल की खाड़ी अरब सागर दो हिंद महासागर के पार्ट है। बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ती हैं, और इसका नामकरण मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर रॉबर्ट पाक के नाम पर नामकरण किया गया। और 1755 से 1763 तक रॉबर्ट पाक मद्रास प्रेसिडेंसी के क्या थे, गवर्नर थे। तो ये हो गई आपकी किसकी बात, पाक जल संधि की बात होगी। आगे देखो एक जल संधि आई है जिसका नाम है जिब्राल्टर जल संधि। देखो जिब्राल्टर जल संधि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है। मैप की स्थिति की बात करते हैं तो मैप की स्थिति इस प्रकार से, ये जो जल राशि दिखाई दे रही है ये जल राशि है आपकी भूमध्य सागर। कौन सी है, भूमध्य सागर। ये पूरा का पूरा भाग मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागर है। क्लियर हो गई बात। अब देखो इसकी बात करते हैं। ये ऊपर वाला जो महाद्वीप है ये आपका यूरोप महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप है, यूरोप कॉन्टिनेंट है। और ये जो नीचे वाला जो महाद्वीप है ये आपका कौन सा है, तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। क्लियर हो गई बात। अब देखो बात करते हैं जिब्राल्टर जल संधि की बात की जाए तो जिब्राल्टर जल संधि की क्या स्थिति, ये पूरा पार्ट भूमध्य सागर है, यह आपका मेडिटेरियन सी है। और ये जो जल राशि दिखाई दे रही है इस तरफ, ये जल राशि आती है आपकी अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर का भी कौन सा भाग है, उत्तरी अटलांटिक। और यह जो बीच में जो जल संधि है उसका नाम क्या है, जिब्राल्टर जल संधि। अब देखो जिब्राल्टर जल संधि से संबंधित क्या क्वेश्चन बनते हैं। यहां से क्वेश्चन बनता है कि यूरोप को अफ्रीका से अलग करने का कार्य कौन सी जल संधि करती है, जिब्राल्टर। इस जल संधि के ऊपर वाला भाग किस में आता है, यूरोप महाद्वीप में आता है, और नीचे वाला भाग किस में आता है, अफ्रीका महाद्वीप में आता है। क्लियर हो गई बात। तो यूरोप को अफ्रीका से अलग करने का कार्य कौन सी जल संधि करती है, जिब्राल्टर जल संधि। यूरोप का ये जो भाग कहलाता है ये आइबेरिया कहलाता है। ये भाग क्या कहलाता है, आइबेरिया। और यहाँ दो देश आते हैं, एक स्पेन है और एक कौन सा है, पुर्तगाल है। यहाँ स्पेन है और यहाँ मोरक्को। यूरोप के स्पेन देश को अफ्रीका के मोरक्को देश से अलग करने का कार्य कौन सी जल संधि करती है, तो जिब्राल्टर जल संधि करती है। इसके ऊपर वाला भाग स्पेन है, स्पेन देश है, यहाँ दो देश आते हैं, स्पेन और पुर्तगाल। और यहाँ जो देश आता है इसका नाम है मोरक्को। ये अफ्रीका महाद्वीप का एक क्या है, देश है। तो स्पेन को मोरक्को से अलग करने का कार्य कौन सी जल संधि करती है, तो जिब्राल्टर जल संधि करती है। और यूरोप को अफ्रीका से अलग करने का कार्य कौन सी जल संधि करती है, तो जिब्राल्टर जल संधि करती है। क्लियर हो गई बात। अब देखो आगे बात की जाए। अब आगे क्वेश्चन बन सकता है कि भूमध्य सागर को उत्तरी अटलांटिक, ये भाग पूरा का पूरा क्या कहलाता है, अटलांटिक महासागर। और अटलांटिक महासागर का भी कौन सा भाग है, उत्तरी अटलांटिक। अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ने का कार्य कौन सी जल संधि करती है, तो जिब्राल्टर जल संधि
करती है। अब देखो क्या हुआ है कि यहाँ वर्तमान में तो यहाँ सवेज नहर का निर्माण कर दिया गया है मिस्र देश के सिनाई प्रायद्वीप को काटकर। जब सवेज नहर का निर्माण नहीं था तो भूमध्य सागर में जाने का रास्ता एक ही था, कौन सा? जिब्राल्टर जल संधि। और जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर में जाने का एक ही रास्ता था। तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? तो जिब्राल्टर जल संधि। क्योंकि पहले ये क्या था, यह सवेज नहर नहीं थी और सवेज नहर नहीं होने के कारण भूमध्य सागर में प्रवेश केवल किस ओर से? जिब्राल्टर जल संधि से। इस कारण भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? जिब्राल्टर जल संधि को कहते हैं। भूमध्य सागर की कुंजी, क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी में कि भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहते हैं? तो भी किसे कहते हैं? जिब्राल्टर जल संधि को कहा जाता है। तो ये बात हो गई किसकी? जिब्राल्टर जल संधि की। देखो जिब्राल्टर जल संधि से संबंधित क्वेश्चनों की बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप को किससे अलग करती है? यूरोप से अलग करती है। स्पेन को किससे अलग करने का कार्य करती है? तो मोरक्को से अलग करने का कार्य करती है। स्पेन यूरोप महाद्वीप का देश है और मोरक्को किसका है? अफ्रीका महाद्वीप। भूमध्य सागर को उत्तरी अटलांटिक महासागर से जोड़ने का कार्य करती है। इसे भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार, भूमध्य सागर की क्या कहते हैं? कुंजी। तो यही बात की थी, जिब्राल्टर जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है, स्पेन को मोरक्को से अलग करती है, भूमध्य सागर को उत्तरी अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार, भूमध्य सागर की कुंजी जिब्राल्टर जल संधि को कहते हैं। क्लियर हो गई बात? अब देखो नेक्स्ट जल संधि की बात करते हैं। नेक्स्ट बहुत ही अच्छी जल संधि है और डीपली भी है, ध्यान रखना। यहां एक जल संधि है जिसका नाम है और बट्टो जल संधि। देखो और बट्टो जल संधि कहाँ स्थित है? तो ये भूमध्य सागर में स्थित है। अब देखो यह नाम लिखे गए, एड्रियाटिक सागर, इटली, ओनियन सागर और अल्बानिया। देखो क्या है, पहली बात करते हैं एड्रियाटिक सागर। ये जो जल संधि है ये आपकी यहाँ स्थित है। जो और बट्टो जल संधि है आपकी कहाँ स्थित है? भूमध्य सागर में। ये जो स्थिति बन रही है किसकी बन रही है? और बट्टो जल संधि की। अब ध्यान रखना, इसके जस्ट पास में जो ये सागर की जो जल राशि दिखाई दे रही है, सागर को क्या कहते हैं? एड्रियाटिक सागर। और क्वेश्चन ये पूछा गया है कि एड्रियाटिक सागर की रानी किसे कहते हैं? एड्रियाटिक सागर की रानी किसे कहते हैं? तो ये जो देश बन रहा है ये आप समझ गए, इटली है। सोनिया गांधी वाला है जो आज अखबार में आई है, इटली। एड्रियाटिक सागर की रानी किसे कहते हैं? इटली। और ये देश कौन सा हो गया? इटली हो गया। यहाँ एक छोटा सा देश आता है जिसका नाम है अल्बानिया। क्या नाम है? अल्बानिया। और यहाँ जो सागर है इसका नाम है ओनियन सागर। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन, और बट्टो जल संधि किसको किससे? तो एड्रियाटिक सागर को और ओयोनियन सागर से जोड़ने का कार्य करती है और इटली को अल्बानिया से अलग करने का कार्य कौन सी जल संधि करती है? और बट्टो। तो इटली को अल्बानिया, ये क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छे स्तर का क्वेश्चन बन सकता है। इटली को अल्बानिया, ये पूरा जो येलो कलर का जो देश दिखाई दे रहा है आपको, ये कौन सा है? इटली है। और ये यहाँ छोटा सा देश आता है यूरोप महाद्वीप का जिसका नाम है अल्बानिया। और ये ग्रीन कलर का जो सागर है ये कौन सा है आपका? एड्रियाटिक सागर है। और ये नीचे वाला जो सागर है ये कौन सा है? तो ये सागर आता है आपका ओनियन सागर है। तो एड्रियाटिक सागर को ओनियन सागर से और इटली को किससे जोड़ती है? इटली को अल्बानिया से अलग करती है, एड्रियाटिक सागर को ओनियन सागर से जोड़ने का कार्य अरबट्टो जल संधि करती है। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट देखो, बहुत ही अच्छी जल संधि है, बहुत ही अच्छे स्तर का क्वेश्चन बन सकता है। एक आती है बोनी पेसियो जल संधि। कौन सी जल संधि है? बोनी पेसियो जल संधि। ये क्या है? भूमध्य सागर में। ये पूरा का पूरा भाग ये आपकी जिब्राल्टर जल संधि है, या आपकी और बट्टो जल संधि है। और ये स्थिति जो भी बताई थी किसकी है? अल्बानिया की। और ये आप समझ ही गए,
इटली है। कौन सा है? इटली है। और ये अभी ओयोनियन सागर की बात की थी। अब देखो यहाँ बोनिफेसियो जल संधि की बात करते हैं तो यहाँ दो द्वीप हैं, एक कोरिस्को और एक कौन सा है? सार्डिनिया। ये जो द्वीप है ये आपका सार्डिनिया कहलाता है। रेड कलर का जो द्वीप दिखाई दे रहा है आपका, ये क्या कहलाता है? सार्डिनिया। और इसके ऊपर जो द्वीप कहलाता है येलो कलर का, ये क्या कहलाता है? कोर्सिको। और इन दोनों के मध्य जो जल संधि है वो जल संधि क्या कहलाती है? ये जल संधि क्या कहलाती है आपकी? बोनिफेसियो जल संधि कहलाती है। तो क्लियर होगी बात। बेरिंग जल संधि करवा दी, पाक जल संधि करा दी, जिब्राल्टर जल संधि करा दी, ओरबट्टो जल संधि करवा दी और बोनिफेसियो जल संधि करवा दी। अब देखो नेक्स्ट जल संधि की बात करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब आती है आपकी बाब अलमंदेव जल संधि। पिछले वीडियो में जैसे अपन ने स्वेज नहर की बात की थी तो स्वेज नहर के समय बाब अलमंदेव जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि, इनका जरूर जिक्र किया था, क्योंकि ये ऊपर वाला जो जल राशि दिखाई दे रही है ये आता है आपका भूमध्य सागर, और यह जो जल राशि दिखाई दे रही है यह जल राशि है आपकी लाल सागर। और बात की जाए यह जो है आपकी स्वेज नहर, यहाँ स्वेज नहर है, भूमध्य सागर को किससे जोड़ने का कार्य करती है? लाल सागर। विश्व के नहर टॉपिक आपको पिछले वीडियो में डाल दिया गया है, उसका आप देख सकते हो। क्लियर हो गई बात। अब देखो जल संधि की बात करते हैं, बाब अलमंदेव जल संधि। अब क्या है कि जैसे मान लीजिए भारतीय जहाजों को आपका यूरोप जाना है तो ये आपका अरब सागर है, यहाँ से आते हैं और इस प्रकार से भूमध्य सागर में जिब्राल्टर जल संधि से कहाँ चले जाते हैं? उत्तरी अटलांटिक महासागर में चले जाते हैं। क्लियर हो गई बात। तो बाब अलमंदेव जल संधि की बात की जाती। तो ये जो सागर है आपका कौन सा है? रेड सी है, लाल सागर है। ठीक है, ये पूरा कौन सा है? लाल सागर। क्लियर होगी बात। और इसके बाद बात करें ये जो भाग आता है ये आता है आपका अदन की खाड़ी। कौन सा आता है? अदन की खाड़ी। अब देखो बात करते हैं, ये जो जल संधि है ये जल संधि क्या कहलाती है? बाब अलमंदेव जल संधि कहलाती है। अब देखो बाब अलमंदेव जल संधि की बात करते हैं, यह आपका पूरा का पूरा भाग गल्फ ऑफ अदन की खाड़ी, और इससे आगे जो भाग आता है, यहाँ जो भाग आता है इसको कहते हैं अरब सागर। पहली बात तो करें, अदन की खाड़ी किसका एक भाग है? तो अरब सागर का एक क्या है? भाग है। जैसे खंबात की खाड़ी, कच्छ का रण, सेम अरब सागर भी किसका, अदन की खाड़ी भी किसका भाग है? तो अरब सागर का भाग है। और अरब सागर किसका भाग है? तो हिंद महासागर का भाग है। और भारत का जो पश्चिमी तट है वो किसके साथ लगा हुआ है? तो अरब सागर के साथ लगा हुआ। तो बाब अलमंदेव जल संधि की बात करें तो किसको किससे जोड़ती है? तो ये लाल सागर है, और ये कौन सी खाड़ी है? ये आपकी अदन की खाड़ी है। ठीक है, लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ने का कार्य कौन सी जल संधि करती है? बाब अलमंदेव जल संधि करती है। यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि लाल सागर को अरब सागर से जोड़ने का कार्य भी कौन सी जल संधि? तो बाब अलमंदेव जल संधि। या क्वेश्चन पूछ लिया जाए हिंद महासागर, ये अरब सागर किसका भाग है? तो हिंद महासागर का क्या है? भाग है। हिंद महासागर का क्या है? भाग है। तो लाल सागर को हिंद महासागर से जोड़ने का कार्य कौन सी जल संधि? तो बाब अलमंदेव जल संधि करती है। अब देखो आगे बात करते हैं किसको किससे अलग करती है। तो इसके ऊपर वाला जो ये भाग है ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है? एशिया कहलाता है। और इसके नीचे वाला ये भाग है पूरा का पूरा किस में आता है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट। देखो अलग की बात करें तो अफ्रीका को किससे अलग करती है? एशिया से। यह एशिया को अफ्रीका से अलग करने का कार्य कौन सी जल संधि करती है? तो बाब अलमंदेव
जल संधि करती है। मंडेब भी बोला जाता है या बाब अल मंडेब लिखा गया, स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंडेब, ये जो निशान है ये आपका इसी का है। तो एशिया को अफ्रीका से अलग करती है, अफ्रीका को एशिया से अलग करने का कार्य बाब अल मंडेब जल संधि। अब देखो अपन बात करें तो ये जो यहाँ देश आता है वो एशिया महाद्वीप का कौन सा देश आता है, यमन देश आता है। और यहाँ जो देश आता है वो आता है जिबूती। इस तरफ जो देश है अफ्रीका महाद्वीप का कौन सा है, तो जिबूती देश है। और इस तरफ कौन सा देश है, तो यमन। अफ्रीका महाद्वीप के जिबूती को यमन से अलग करने का कार्य कौन सी जल संधि करती है, बाब अल मंडेब जल संधि करती है। क्लियर होगी बात। अब देखो बात करते हैं, जिबूती के पास यहाँ 7 टापू स्थित है। कितने हैं, 7 छोटे छोटे क्या है टापू स्थित है। इस कारण इसे क्या कहते हैं, 7 भाई के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ 7 टापू का गुट है जिसे 7 भाई के नाम से भी जाना जाता है। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया एक बार एसएससी में कि आंसू का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं। आंसू का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, तो आंसू का प्रवेश द्वार, वैसे मोबाइल पर तो आप जानते हो कि आपसे बात नहीं करे, कोई बड़ी बात नहीं, नाराज है तो भी कोई बड़ी बात नहीं, आप कॉल करें उसका कॉल वेटिंग में है, तो आंसू का वो प्रवेश द्वार ही है आपके लिए। तो बात करते हैं आंसू का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, कि ये भूमध्य रेखा के पास का भाग है और भूमध्य रेखा पर वर्षा क्या होती है, ज्यादा होती है। और इस कारण जो जहाज के जो ड्राइवर होते हैं उनके क्या आता है, आंख में आंसू आते हैं, पानी की स्थिति बनती है। जैसे वर्षा के बाद तुरंत बाद यदि आप घर से बाहर निकलते हो तो आपकी आंखों में छोटी छोटी पानी की बूंद, तो सेम कहानी बनती है कि यहाँ जो जहाज आते हैं इस तरफ से या इस तरफ से, जो भी जहाज आते हैं वो यहाँ आसपास गुजरते हैं तो उनकी आंखों में क्या आ जाता है, पानी आ जाता है। तो उसे क्या कहते हैं, आंसू का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो बाब अल मंडेब जल संधि को क्या कहते हैं, आंसू का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो क्लियर होगी। तो बाब अल मंडेब जल संधि से संबंधित क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, अफ्रीका महाद्वीप को किससे अलग करती है, एशिया से, यमन को किससे अलग करती है, जिबूती से लाल सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है, लाल सागर को अरब सागर से जोड़ती है, और लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है। इसे आंसू का क्या कहते हैं, प्रवेश द्वार कहते हैं। क्लियर हो गई बात। अदन की खाड़ी किसका भाग है, अरब सागर का भाग है। अरब सागर किसका भाग है, हिंद महासागर का एक भाग है। तो ये हो गई आपकी कौन सी जल संधि, बाब अल मंडेब जल संधि। अब देखो आगे बात करते हैं हारबुज जल संधि। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन सकता है हारबुज जल संधि का। तो देखो पहली बात करते हैं, ये तो आपका भूमध्य सागर है और आपका ये रेड सी है, लाल सागर है, ये अदन की खाड़ी आपको दिखा दिया गया। अब देखो ये यूरोप एशिया महाद्वीप का मानचित्र है और ये आपका यूरोप आता है इस तरफ और ये कौन आता है, अफ्रीका आता है। हारबुज जल संधि की बात करते हैं, यह स्थिति बनती है किसकी, हारबुज जल संधि की। देखो ये ग्रीन कलर में है, ये कौन सा है, तो पारस की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है, पारस की खाड़ी। ठीक है। और आगे बात की जाए तो ये आता है आपका कौन सा, ओमान की खाड़ी। ये ओमान देश है और यहाँ जो खाड़ी आती है वो कौन सी आती है, ओमान की खाड़ी आती है। तो पहला क्वेश्चन बन सकता है कि पारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ने का कार्य कौन सी जल संधि करती है, तो कौन सी जल संधि है यहाँ, हारबुज जल संधि। ये भाग पूरा का पूरा पारस की खाड़ी कहलाता है और ये भाग कौन सा कहलाता है, ओमान की खाड़ी कहलाता है। तो पारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ने का कार्य कौन सी जल संधि, तो हारबुज जल संधि करती है। और ओमान की खाड़ी किसका एक भाग है, तो ओमान की खाड़ी किसका भाग है, तो अरब सागर का एक क्या है, भाग है।
पारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ने का कार्य कौन सी? हारबुज जल संधि। और अरब का सागर किसका भाग है? तो इंडियन ओशियन या हिंद महासागर का भाग है, और इसको जोड़ने का कार्य भी कौन सी जल संधि करती है? हारबुज जल संधि करती है। अब देखो यहाँ नेक्स्ट बात की जाती है, ये जो कंट्री आती है आपकी, ये आती है ईरान। कौन सी आती है? ईरान। और यहाँ जो कंट्री आती है ये आपकी, ये जो कंट्री आ रही है आपकी संयुक्त अरब अमीरात, या इसको बोल सकते हैं अपन UAE। ठीक है, UAE एक 7 प्रांतों से मिलकर एक क्या है? संगठन बनाया गया। UAE एक देश है जिसकी राजधानी आबू धाबी है। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी आबू धाबी है, और ये 7 प्रांतों को मिलाकर एक क्या बना हुआ है? देश बना है, जिसमें आबू धाबी है, दुबई है, अजमल है, फुजेरा है, रसल, खेमा, इस प्रकार के 7 क्या है? प्रांत है, और इनको मिलाकर UAE है। ईरान, ये पूरा भाग ईरान का है, और ये नीचे वाला भाग किसका आता है? UAE का। ईरान को UAE से अलग करने का कार्य कौन सी जल संधि करती है? तो हारबुज जल संधि करती है। क्लियर हो गई बात। और पारस की खाड़ी को अदन की खाड़ी से जोड़ने का कार्य करती है। अब देखो अपन ने एक बात की थी कि पारस की खाड़ी का मोती किसे कहते हैं? पारस की खाड़ी का मोती किसे कहते हैं? तो ये पूरी पारस की खाड़ी है, और ये रेड कलर में जो मैंने दिखाया है ये एक देश आता है जिसका नाम है बहरीन। और बहरीन को पारस की खाड़ी का मोती कहते हैं क्योंकि ये पारस की खाड़ी के बीच में स्थित है। तो क्लियर होगी हारबुज जल संधि पारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से, पारस की खाड़ी को अरब सागर से, पारस की खाड़ी को हिंद महासागर से जोड़ती है। अलग स्थल भाग ईरान को किससे अलग करती है? UAE को अलग करती है। और पारस की खाड़ी का मोती किसे कहते हैं? तो बहरीन को क्या कहा जाता है? पारस की खाड़ी का मोती कहा जाता है। तो ये थी आपकी हारबुज जल संधि। तो वही बातें यहाँ लिखी गई है। पारस की खाड़ी को किससे जोड़ती है? पारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है, पारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ती है, पारस की खाड़ी को हिंद महासागर से जोड़ती है, और ईरान को संयुक्त अरब अमीरात से क्या करती है? अलग करने का कार्य करती है। या जोड़ती नहीं है या अलग करने का कार्य करती है। क्लियर हो गई बात। तो ये थी हारबुज जल संधि। अब देखो आगे पॉइंट की बात करते हैं। आगे जल संधि आती है आपकी, वैसे तो बताया गया है, टॉरस जल संधि। देखो टॉरस जल संधि से बात करें तो अपने एक द्वीप बताया था पापुआ न्यू गिनी। देखो द्वीप टॉपिक अपन ने पढ़ाया था, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, दूसरा बड़ा द्वीप आता है आपका पापुआ न्यू गिनी, तीसरा बड़ा आता है बोर्नियो, चौथा बड़ा आता है मेडागास्कर, पांचवा आता है बेफिन या बेफिन द्वीप। ये ऑस्ट्रेलिया का मानचित्र है, और ऑस्ट्रेलिया के मानचित्र की बात की जाए तो ये जो स्थिति बन रही है आपकी, ये कौन सा है? पापुआ न्यू गिनी द्वीप। और ये नीचे जो स्थिति बन रही है आपकी, ये कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का एक देश आता है जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। अब देखो टॉरस जल संधि। टॉरस जल संधि की स्थिति की बात करें तो इसकी स्थिति क्या बनती है? यह आपकी टॉरस जल संधि है। कौन सी है? टॉरस जल संधि है। अब देखो ऑस्ट्रेलिया को पापुआ न्यू गिनी द्वीप से अलग करने का कार्य कौन सी जल संधि करती है? तो टॉरस जल संधि करती है। क्लियर हो गई बात। ये ऑस्ट्रेलिया है पूरा का पूरा, और इसके ऊपर पापुआ न्यू गिनी है। इन दोनों को अलग करने का कार्य कौन सी जल संधि करती है? तो टॉरस जल संधि करती है। क्लियर हो गई बात। अब देखो यहाँ लिखा है पापुआ की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? अब देखो खाड़ी किसे कहते हैं? तो वह जलराशि जो 3 ओर से किसे गिरी हो, स्थल से गिरी हो, उसे क्या कहते हैं? खाड़ी कहते हैं। एक आता है द्वीप, पेनिनसुला गल्फ की बात करते हैं, खाड़ी की बात करते हैं। तो खाड़ी की बात की जाए,
खाड़ी किसे कहते हैं? तो वह जलराशि जिसके तीन ओर क्या हो, स्थल भाग को उसे क्या कहते हैं? खाड़ी कहते हैं। और प्रायद्वीप किसे कहते हैं? वह स्थल भाग जो तीन ओर किसे गिरा हो, जल से गिरा हो, उसे क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। क्लियर होगी बात। और द्वीप जिसके चारों ओर क्या हो, जल, उसे क्या कहते हैं? द्वीप। अब यह जो ये स्थिति है आपकी, ये कौन सी खाड़ी है? तो पापुआ की खाड़ी है। और एक आता है अरापुरा का सागर। देखो अरापुरा का सागर है, ये जो स्थिति है अरापुरा का सागर। तो अरापुरा का सागर को पापुआ की खाड़ी से जोड़ने का कार्य कौन सी जल संधि करती है? टोरस जल संधि करती है। क्लियर होगी बात टोरस जल संधि की। अब नीचे लिखा गया है बास जल संधि। ये देखो बास जल संधि की बात करें तो यहाँ जो भाग आता है आपका, ये आता है तस्मानिया द्वीप। कौन सा आता है? तस्मानिया। ऑस्ट्रेलिया में 7 प्रांत है, 7 में से 6 प्रांत इसकी मुख्य भूमि पर हैं। और 7वां प्रांत कौन सा आता है? तस्मानिया द्वीप। तस्मानिया एक द्वीप भी है और तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया का क्या है? प्रांत भी है। और बास जल संधि क्या करती है? तस्मान द्वीप को या तस्मानिया द्वीप को किससे अलग करने का कार्य करती है? ऑस्ट्रेलिया से अलग करने का कार्य करती है। क्लियर होगी बात। तो 2 जल संधि होगी। टोरस जल संधि ऑस्ट्रेलिया को पापुआ न्यू गिनी से अलग करती है, अरापुरा सागर को पापुआ न्यू गिनी की खाड़ी से जोड़ती है। और बास जल संधि की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया द्वीप से अलग करती है। इसे तस्मानिया द्वीप भी बोलते हैं, तस्मान द्वीप भी बोलते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया का एक प्रांत भी है और एक क्या है? द्वीप भी है। तो ये था आपकी कुछ जल संधियों की बात कर ली गई है। तो जल संधियाँ टॉपिक पूरा नहीं हुआ है, इसका नेक्स्ट 2 वीडियो और आएंगे। इसके बाद जल संधि टॉपिक आपका क्या हो जाएगा? पूरा। लगभग एग्जाम में चाहे रेलवे की हो, चाहे एसएससी की हो, चाहे ग्रेड 2 की हो, चाहे फर्स्ट की हो, जल संधियों से संबंधित एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है आपका। तो जल संधि टॉपिक आपका कंप्लीट है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। वीडियो पूरा देखें, कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में हो सकते हैं। और विश्व भूगोल के अपन ने 4 टॉपिक पहले कर चुके हैं और ये 5वां टॉपिक है। और 5वां टॉपिक जैसे जल संधि टॉपिक पूरा होगा, इससे संबंधित क्वेश्चनों की बात भी की जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।